माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, मैं क्लास 11th के बच्चों को आज स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्पेक्ट्रा लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राम, जो जनरल टर्मिनोलॉजी थे उसके बारे में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो आज हमारा डिस्कशन स्पेक्ट्रा को लेकर रहेगा। आखिर स्पेक्ट्रा होता क्या है ना, और यह कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इमिशन स्पेक्ट्रा जो है हो जाता है, क्या कहते हैं, लाइन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा हो जाता है। तो जिसकी आज इस वीडियो में हम इमिशन स्पेक्ट्रा की डिस्कशन करेंगे और कॉन्टिन्यूअस के स्पेक्ट्रा की डिस्कशन कर पाएंगे। लाइन स्पेक्ट्रा रह जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इमिशन स्पेक्ट्रा का दो पार्ट है, लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। तो हम इमिशन स्पेक्ट्रा का डिस्कशन करते हुए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का डिस्कशन करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा रह जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों कैसा है इसमें। हाँ तो प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रा एक तरह से यूँ कहिए कि जैसे आप लाइन में खड़े होते हैं मॉर्निंग में प्रेयर करने के लिए, तो सबसे सामने छोटे बच्चे को, छोटे स्टूडेंट को खड़ा कराया जाता है। इसके बाद सबसे पीछे बड़े स्टूडेंट को, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। यानी इसी तरह से किसी रेडिएशन का कम फ्रीक्वेंसी से लेकर के बढ़ते सीक्वेंस में अगर अरेंज कर दिया जाए, किसी भी रेडिएशन को, किसी विशेष रेडिएशन के व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ, तो उसको हम हमको पैटर्न मिल जाता है, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा, है ना। तो ये है। तो देखिए, a spectrum is defined as the characteristic wavelengths of electromagnetic radiation that is emitted or absorbed by an object or substance, atom or molecules. These spectra are broadly classified into emission spectra and absorption spectra. स्पेक्ट्रा एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, एंड आइदर दे आर इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड, एंड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ इन आर डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, या यूँ कह दीजिए कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ, दैट पैटर्न ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। किसी भी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीजिंग आर्डर में अगर एडजस्ट करें, अरेंज करें, कई रेडिएशंस हों, उनको हम उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग आर्डर में अगर अरेंज करें तो एक पैटर्न मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। ठीक है। जैसे ABC, ये रेडिएशंस हैं। ए रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है और C रेडिएशन की ज़्यादा है। तो A से लेकर C तक जो है इंक्रीजिंग आर्डर में इसको अरेंज कर दिया जाए, एक पैटर्न मिल जाता है, तो उसको स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीजिंग आर्डर में हो जाएगा, या वेवलेंथ को इंक्रीजिंग आर्डर में करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। इन दोनों में से कोई एक पैटर्न हम चूज कर लेते हैं, और इस पैटर्न में जब हम रेडिएशंस को अरेंज करते हैं, आइदर इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ, आर इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ, आर इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दैट a pattern is obtained that is known as spectra.
एक पैटर्न हमें मिल जाता है। जैसे बच्चे खड़े हो जाते हैं तो एक लाइन मिल जाती है जिसको हम रो कहते हैं। तो यहाँ पर रो ना कह करके यहाँ पर हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्पेक्ट्रा आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आज हम यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रा का डिस्कशन करेंगे, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रा का एक पार्ट रह जाएगा जो कि दूसरे वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। इमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है प्यारे बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन होगा और लाइन का रह जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो पहले इमिशन, इमिशन माने इमिट होना, इमिट होना है ना। तो रेडिएशन इमिट होती है। तो अगर हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराएं तो कोई भी रेडिएशन गायब नहीं होती है। सारा रेडिएशन एक सिस्टम, एक पैटर्न में होगा। सारे रेडिएशन अपने फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज रहेंगी। इसमें से कोई भी रेडिएशन गायब नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। देखिए जरा सा, पहले इमिशन, व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स इज फ्रॉम अ सन or by passing electric discharge through gas at low pressure or by heating some substances to high temperature is passed directly through the prism and then received on a photographic plate. The spectrum obtained is called emission spectrum. बहुत सही बात। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सन का ही रेडिएशन हो। किसी गैस को गर्म करिए, किसी गैस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करिए, लेकिन लो प्रेशर पर, या किसी बॉडी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करिए, तो इन सब से क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। अब क्या करो कि रेडिएशन को कैप्चर कर लो, स्लिट से पास कराओ प्रिज्म पर, तो प्रिज्म उसको स्प्लिट करके एक पैटर्न बना देगा और उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं और पैटर्न हमको कंटिन्यू मिलेगा। कोई भी रेडिएशन उसमें मिसिंग नहीं होगा, किसी भी रेडिएशन की मिसिंग नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू का मतलब लगातार। बिबगोयार जैसे, बिबगोयार क्या है? कंटिन्यू है। अब इसमें कोई भी कलर मिस नहीं है, गायब नहीं है कोई कलर, तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन द इमिशन स्पेक्ट्रा आर मेनली टू टाइप्स। इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। किसी भी लाइट को, किसी भी वाइट लाइट को, चाहे सनलाइट हो, चाहे किसी गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराकर उसमें से लाइट लें, या किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करें तो उसमें से रेडिएशन निकले, चाहे जहाँ से हो कोई भी रेडिएशन हो, एट लास्ट उस रेडिएशन को हम किस पर गिराएं? प्रिज्म पर। तो प्रिज्म क्या कर देगा? उसका एक स्पेक्ट्रा बना देगा, जिसकी फ़ोटो हम फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं। तो देखिए यह इस इमिशन स्पेक्ट्रा किस तरह से डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। प्यारे बच्चों, हाँ देखिए, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा आप खूब जानते हो। बिबगोयार, बिबगोयार के बारे में आपको खूब पता है। बिबगोयार, बी से ब्लू, देखिए यहाँ पर है, वी से ब्लू, आई से इंडिगो, सॉरी वी से वायलट, वी से वायलट है, वी से वायलट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। सबसे नीचे वायलट रहेगा, इसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये हमने जो पट्टियाँ बनाई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक कई लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, कई लाइट आ रही है, और एक यहाँ पर स्लिट लेते हैं, स्लिट, और स्लिट में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसमें से एक रेडिएशन आता है और प्रिज्म पर गिरता है। अब प्रिज्म क्या करता है? उसको कई पार्ट में अलग कर देता है, स्प्लिट कर देता है। जब स्प्लिट करता है तो इसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं।
और फोटोग्राफिक प्लेट पर इन रेडिएशन के कलर से आ जाते हैं, जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। देखिए सामने ये सबसे नीचे वायलेट, वायलेट का देखो बहुत ज़्यादा डेविएशन है, रेड का सबसे कम है ना। तो ये सब यहाँ पर हमको देखना है। देखिए फिर वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब और एनी हॉट ग्लोइंग बॉडी इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। इट इज ऑब्जर्व्ड that it splits up into 7 different wide bands of colors from violet to red। जब किसी व्हाइट लाइट को हम ये प्रिज्म पर गिराते हैं तो यह स्प्लिट कर देता है 7 डिफरेंट कलर, 7 डिफरेंट कलर, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट कलर बना देता है, जिनकी एक पट्टियाँ बन जाती है, बैंड बन जाती हैं, जो कि कंटिन्यू हैं। इसमें कोई 7 में से कोई भी कलर मिस नहीं है, सब कंटिन्यू हैं। फ्रॉम वायलेट टू रेड, वायलेट से चलें तो रेड तक बिबगयार पूरा लगातार है, कंटिन्यू है। लाइक रेनबो, जैसे रेनबो निकलता है, आपने स्काई में देखा होगा, जिसको कहते हैं इंद्रधनुष। रेनबो आकाश में, स्काई में बनता है। दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस, ये कलर बहुत इस तरह से कंटिन्यू है दैट ईच ऑफ देम मर्जेज इनटू नेक्स्ट। इस तरह से हर एक कलर एक दूसरे में मर्ज होता हुआ दिखाई देता है, मिलता हुआ नजर आ रहा है। हर एक कलर एक दूसरे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, उसको एनालाइज करेंगे कि 7 कलर हैं उसमें। हेंस द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ बिबगयार अरेंजमेंट। बिबगयार, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पर हमने इसका बना दिया है, वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से क्या कहते हैं, जी से ग्रीन है, यहाँ पर हमें इधर आगे लिख दिया हूँ, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो, और आर से रेड हो गया। तो हियर रेड कलर विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डेविएटेड लिस्ट। हमने बताया था जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी, और प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी ही जिम्मेदार होती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के, और इंटेंसिटी किसके लिए जिम्मेदार होता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटॉन के, है ना। जितना लाइट इंटेंस होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन में, है ना, दोनों का। तो इंटेंसिटी से एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटेंसिटी से ये होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए कि वायलेट कलर विथ शार्पेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड मोर। ये नीचे देखिए वायलेट कलर है, काफ़ी झुका हुआ दिख रहा है। सबसे नीचे वायलेट कलर है प्यारे बच्चों, सबसे नीचे वायलेट, यहाँ पट्टी में इसी का फोटोग्राफ में पट्टी में दिखा दिया हूँ। सबसे नीचे वायलेट कलर है ये वाली रेडिएशन यहाँ पर है ना। और सबसे ज़्यादा डेविएट है क्योंकि इसकी वेवलेंथ शार्पेस्ट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा, इस रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब सबसे ऊपर देखो बेटा, आर है यहाँ पर, ये आर है, ये बी है, सभी पट्टी बनी है बिबगयार टाइप के, इसी को मैंने अलग से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ये वायलेट है तो यार, वायलेट टू आर, अब इसके बीच में 7 कलर आ गया है, पूरा मिलाकर 7 कलर है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ शार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत मोर होगी, फिर मोर फ्रीक्वेंसी। तो
वायलेट कलर विथ शार्टेस्ट वेव लेंथ इज डेविएटेड मोर। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।